नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। आजकल औरंगजेब को लेकर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक बहस चली हुई है। औरंगजेब कैसा शासक था? औरंगजेब के शासन में हमारे देश की क्या स्थिति थी? क्या उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए? क्या उसने हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया? क्या वो एक महान शासक था? इस पे पक्ष और विपक्ष दो तरह की राय हैं। इसी का डीपली एनालिसिस आज के वीडियो में मैं करने वाला हूं। कुछ लोग उनको बचाने के लिए तर्क दे रहे हैं और कुछ लोग उनकी जो काला उनका पक्ष है, जो कुछ उन्होंने अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, हिंदुओं पे जजिया टैक्स लगाया, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो औरंगजेब के पक्ष में बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि औरंगजेब ने अपनी सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पांडेचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर में फैलाई थी। यानी भारत का जितना बड़ा क्षेत्रफल औरंगजेब के टाइम पे था और कभी भी नहीं रहा। ये उनके पक्ष में एक तर्क दिया जा रहा है। मैक्सिमम सीमाएं हमारी औरंगजेब के ज़माने में थी। दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि औरंगजेब के ज़माने में भारत की जीडीपी दुनिया का 25% थी। यानी उस समय भारत एक खुशहाल स्टेट था। और तीसरी बात ये भी कही जाती है कि औरंगजेब भले ही एक धर्मांध कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन वो सरकारी खजाने से पैसा खर्च नहीं करता था। वो सूत कात के उसको बेच के उस पैसे से रोटी खाता था। तो ये सारी बातें एक तरफ, और एक बात उनके पक्ष में और ये भी कही जाती है कि औरंगजेब का भारत में शासन 1658 से 1707 तक यानी 49 साल तक रहा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आधी शताब्दी तक एक आदमी दुनिया के किसी भूभाग पर राज करे। कांग्रेस ने हमारे देश में 52-55 साल राज किया, लेकिन 6 प्रधानमंत्री उनके बदल गए। यह एक ही आदमी ने 49 साल तक राज किया। लेकिन औरंगजेब का जो काला पक्ष है वो ये है, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाला, कैद किया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह की हत्या करवा के उसका सर कटवा कर जेल के अंदर अपने पिता के पास भेजा। औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाए, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर और मथुरा का केशवनाथ मंदिर, जो हिंदुओं की आस्था के प्रमुख प्रतीक थे, वो सारे औरंगजेब ने तुड़वाए। हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया और अपने छोटे भाई मुराद को भी जहर दे के मार डाला। ये उसका दूसरा पक्ष है। अब मैं अपना निष्पक्ष एनालिसिस आपको बताता हूँ। औरंगजेब महान किसी भी तरीके से नहीं कहा जा सकता। वो एक नरपिशाच था, एक ड्रैकुला था, आदमियों का खून पीने वाला राक्षस था। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, सुनिए ज़रा गौर से। 1 जनवरी 1670 को आगरे के कोतवाली के सामने एक चबूतरा है, फवारा चौक उसको बोलते हैं। वहाँ पे उसने गोकुला जाट और उसके ताऊ उदय सिंह को आरे से कटवाया था। क्या कारण था? कारण ये था कि मई 1969 में उसने एक फरमान जारी किया केशवनाथ मंदिर को तोड़ने का, और पूरे ब्रज क्षेत्र पे उसने जजिया टैक्स लगाया और पूरे ब्रज क्षेत्र को ये धमकी दी कि या तो इस्लाम कबूल करो या जजिया टैक्स भरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके लिए उसने कट्टर सुन्नी मुसलमान हसन अली को मथुरा का फौजदार नियुक्त किया और वहाँ पे 50,000 की सेना भेजी। लेकिन उस सेना के केशवनाथ मंदिर को ढहाने के लिए 50,000 की सेना भेजी, तो उस केशवनाथ मंदिर की रक्षा के लिए गोकुला जाट ने किसानों की 10,000 की सेना तैयार की, मुगलों को युद्ध में हराया, मथुरा की छावनी को लूटा, मथुरा की छावनी में आग लगा दी, और जो औरंगजेब का सेनापति था हसन अली खान, उसकी हत्या कर दी। इस बात से औरंगजेब चिढ़ गया और दिसंबर में गोकुला जाट गिरफ्तार हो गया। उसके बाद उसको औरंगजेब के सामने पेश किया गया। 1 जनवरी 1670 को आगरा के कोतवाली के सामने फवारा चौक पे औरंगजेब का दरबार लगा और उसके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि अगर आप इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन गोकुला जाट ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया
उसके बाद गोकुला जाट का एक एक अंग काटा गया उसके ताऊ उदय सिंह के सामने, और बाद में उसके बुजुर्ग ताऊ उदय सिंह को भी एक एक अंग काट के मार डाला गया। ये बात है 1 जनवरी 1670। उसके 5 साल बाद 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में भाई सतीदास, भाई मतीदास और दयाला सिंह तीनों को बहुत ही क्रूरता के साथ औरंगजेब ने मरवाया। भाई मतीदास को चांदनी चौक में आरे से चिरवाया गया। दयाला सिंह को तेल से भिगोए हुए रुई में लपेटकर जिंदा जला दिया गया, और भाई सतीदास को खोलते तेल के कढ़ाई में डालकर भूना गया, क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर की सेना के सिपाही थे। उसके बाद 24 नवंबर 1675 को, यानी ये 11 नवंबर की बात है, उसके 2 हफ्ते बाद गुरु तेग बहादुर को इसी लाल किले के सामने चांदनी चौक के अंदर शहीद किया गया। शहीद करने से पहले उनको लोहे के पिंजरे में डाला गया, जंजीरों से जकड़ा गया, उनका जुलूस निकाला गया। उससे पहले उनको महीनों कैद में रखे और बहुत सारे अत्याचार किए गए, लेकिन वो अडिग रहे, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनको मारने से पहले एक बार फिर से औरंगजेब ने ये कहा कि अगर अब भी तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन गुरुजी ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, तो उनका सर कलम कर दिया गया। उसके बाद 11 मार्च 1689 को शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, जो सिर्फ उस समय 32 साल के एक नौजवान थे, शिवाजी महाराज ने जिंदगी भर औरंगजेब के साथ लड़ाई लड़ी, कभी उनके अधीन नहीं हुए। एक बार उनको कैद कर लिया था औरंगजेब ने, तो उनकी कैद से भी वो निकलकर भाग गए थे, और वो जब तक जिंदा रहे वो एक सार्वभौमिक राजा रहे। कभी भी उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके दरबार में मनसबदार नहीं बने। उनकी मृत्यु के बाद संभाजी महाराज, जो उनके बेटे थे, उन्होंने भी औरंगजेब की दास्ता स्वीकार करने से मना कर दिया और इस्लाम धर्म कबूलने से भी मना कर दिया। उसके बाद जब संभाजी उनसे युद्ध में हार गए और गिरफ्तार हो गए, तो 11 मार्च 1689 को संभाजी को इस्लाम कबूलने से इनकार करने पर जोकरों वाली पोशाक पहनाई गई। पूरे शहर में उनकी परेड कराई गई, उन पर पत्थर बरसाए गए, भाले चुभाए गए उनके शरीर में, उनकी जुबान काटी गई, आंखें फोड़ दी गई, और ये सब हुआ पुणे के पास भीमा नदी के किनारे तुलापुर में। बाद में उनको मार के उनकी लाश के टुकड़े करके इसी जो ये नदी भीमा नदी के अंदर फेंक दिए गए। अत्याचारों की सीमा यहीं तक नहीं थी, अत्याचार इससे भी घृणित किए गए। गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवाया गया। ये कहाँ पे हुआ? ये था सर हिंद के गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब की दीवार में दोनों बेटों को जिंदा चिनवाया गया। इसके अलावा उनके जो 2 और बेटे थे उनको चमकौर के युद्ध में शहीद कर दिया गया, अजीत सिंह और जुझार सिंह को। तो ये सारी बातें जानने के बाद भी अगर कोई औरंगजेब को महान कहता है तो मैं उस आदमी को बहुत ही मूर्ख आदमी मानता हूँ। कुछ लोग उनके डिपेंड में ये बातें कह रहे हैं कि ये सब तो हिंदू राजा भी करते थे। सम्राट अशोक अपने भाइयों को मार के शासक बने, मगध साम्राज्य के अंदर भी अजातशत्रु और बिंदुसार अपने बाप को मार के शासक बने, लेकिन ये सारी बातें कह के भी औरंगजेब को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और जो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी हैं, जो उनके पक्ष में बयान दे रहे थे, उन पर अखिलेश यादव को एक्शन लेना चाहिए, उनको पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता एक अच्छी बात है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी एक्सट्रीम सीमाओं को लांघ जाएं और किसी ऐसी दरिंदे का समर्थन करें जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, सिखों के बच्चों को दीवारों में चिनवाया। और अगर कोई आदमी अपने देश की सीमाएं बड़ी करने से महान बनता है तो ऐसा महान तो हिटलर भी था, लेकिन हिटलर पे ये कलंक लगा कि उसने 70-80 लाख यहूदियों का कत्ल करवाया था, और ये बात हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी कि उसने इंसानियत का कत्ल किया था। उसको कभी भी दुनिया महान नहीं मान सकती।
इसी प्रकार जिन यहूदियों पर हिटलर ने अत्याचार किया, वो यहूदी आज गाज़ा में वही चीज़ मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं। गाज़ा एक 20 किलोमीटर लंबा और मेरे ख्याल से 5 या 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, जो 3 तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है और एक तरफ इजराइल का बॉर्डर लगता है। वहाँ पर अंधाधुंध 6 महीने तक गोलाबारी करना, बम गिराना, अस्पताल स्कूलों पे बच्चों को मारना, औरतों को मारना, यानी इनोसेंट लोगों को मारना, आतंकवाद ख़त्म करने के नाम पे लाखों लोगों को मारना, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड कदम नहीं कहा जा सकता। अगर आप उन बच्चों की लाशों को देख लें जो इस युद्ध में मरे हैं, तो आपका भी कलेजा दहल जाएगा। तो मेरा तो मानना ये है कि कोई शासक कितना भी महान हो, कितने भी बड़े क्षेत्रफल पे उसका राज हो और कितनी भी बड़ी उसकी जीडीपी हो, अगर वो इंसान नहीं है, वो इंसानों का जानवरों की तरह से मरवाता है, उनका मांस नोचता है, उनका खून पीता है, तो मैं तो उसको ड्रैकुला ही मानूंगा, मैं तो उसको दरिंदा ही मानूंगा। अच्छा भाइयों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो भाइयों।